वेट इज़ फाइनली ओवर। आज जेकेएसएसबी ने रिलीज़ किया है एग्ज़ाम कैलेंडर फॉर वेरियस एग्जाम्स लाइक यू हैव FAA, यू है JKPSI एंड यू हैव मल्टीपल अदर एग्जाम्स लाइक यू हैव कांस्टेबल। तो अगर आप तैयारी कर रहे थे पहले से ही आपने पढ़ा है तो आपके लिए अभी इजी बनेगा, लेकिन अगर आप अब स्टार्ट कर रहे हो देन इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू पीपल कि अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना फिर अभी क्रैक करना एग्ज़ाम तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि इट्स इम्पॉसिबल बट थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि आपको एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। अब जो बच्चे जिन्होंने एक्सक्लूसिवली FAA के लिए पढ़ा है तो वो भी परेशान हैं, जिन्होंने JKPSI के लिए ही पढ़ा है या उसी के लिए फॉर्म भरा है वो भी कुछ हद तक परेशान हुए हैं, और उनसे ज़्यादा परेशान जो हैं वो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने दोनों के लिए अप्लाई किया और अब वो कहते हैं कि सर हम वो वाला पढ़ेंगे FAA का पढ़ेंगे या हम पढ़ेंगे JKPSI का। आई वुड से कि आप क्यों किसी और नोटिफिकेशन की वेट करेंगे, उसके बाद कब उसका भी आएगा, फिर उसका कब डेट होगा, फिर उसका रिजल्ट कब होगा। इट टेक्स लॉन्ग टाइम इन जम्मू एंड कश्मीर राइट नाउ। इसलिए बेहतर है कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपके सामने है इसी में ही आप अच्छाई करो, इसी में ही आप क्या करें, ये दिमाग ये सोच के चलें कि मुझे इसी में ही क्वालिफाई करना है। जो बच्चे जिन्होंने सिर्फ एक्सक्लूसिवली ही FAA के लिए फॉर्म भरा है उनको मैं ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं इस वीडियो के ज़रिए से, दैट इज़ कि आप कुछ पोर्शंस को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें। लाइक अगर आप पिछले कुछ पेपर्स देखते हो जिसमें इंग्लिश एंड कंप्यूटर थोड़ा मुश्किल आता है, आप उस पर अच्छे से फोकस करें। प्लस आपको टॉप प्रायोरिटी पर रखना होगा अकाउंटेंसी। सिमिलरली जिन्होंने JKPSI के लिए फॉर्म भरा है एक्सक्लूसिवली आई वुड से, तो उनको मुझे लगता है कि उनको GS तो पढ़ ही रहे हैं लेकिन उनको मैथ्स पोर्शन जो है ना वो अच्छा खासा लंबा पोर्शन है, वो मुझे लगता है कि वो मेन पार्ट जो डिसाइड कर सकता है कि आपके एग्ज़ाम में कितने पॉइंट्स या आपके एग्ज़ाम में कितने चांसेस हैं आपको क्वालिफाई करने के। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत उन बच्चों को जो मैंने अभी तक देखा कुछ दिनों से वो ये है कि जिन्होंने FAA के लिए भी भरा है और जिन्होंने JKPSI के लिए भरा है तो वो कह रहे हैं कि सर हम वो पढ़ें या हम ये पढ़ें। मैं कहता हूँ कि फिर से मैं कहूँगा कि आप किसी और अपॉर्चुनिटी का वेट ना करें, बल्कि आप ये समझें मेरे पास दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं और मैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे FAA का हो चाहे मेरा JKPSI का हो, इन दोनों में से मुझे एक निकलना चाहिए। उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, जिसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है कि सर उसके लिए पढ़ें या इसके लिए पढ़ें। आई वुड सजेस्ट देम कि सबसे पहले आप क्या करें, सबसे पहले आप देखो कि कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो ओवरलैप होते हैं। जो सब्जेक्ट्स ओवरलैप होते हैं लाइक यू हैव जोग्राफी देयर आल्सो, यू हैव हिस्ट्री एंड हिस्ट्री, यू हैव इकोनॉमी, यू हैव मैथ्स एंड मैथ्स। सो जितना भी पोर्शन आपको मिलता है या लाइक यू हैव रीजनिंग एंड रीजनिंग, कंप्यूटर एंड कंप्यूटर, यू हैव इंग्लिश इन FAA इंग्लिश आल्सो इन व्हाट वी कॉल एज JKPSI। जितने भी सब्जेक्ट्स ओवरलैप हो रहे हैं सबसे पहले आप इनको क्या करें, हाफ ऑफ द डे के लिए आप क्या करें, आप इन्हीं को ही पढ़ें। और ओवरलैप के बाद जो मेन सब्जेक्ट्स हैं लाइक आपको JKPSI में मैथ्स ज़्यादा है, वो मैथ्स आपको बिल्कुल कम है इन FAA, लेकिन आपको अकाउंटेंसी, आपको स्टैटिस्टिक्स है इन FAA, लेकिन जो वो नहीं है आपको इन JKPSI। सो इसलिए आप क्या करें, जितने भी सब्जेक्ट्स ओवरलैप होते हैं उनको आप पहले पढ़ें, हाफ ऑफ द डे पढ़ें। जो नेक्स्ट हाफ जो है डे का उसमें आप क्या करें, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स पर फोकस करें। लाइक अगर आप मैथ्स ही पढ़ रहे हो और आप अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो तो हाफ ऑफ द डे को और 2 हिस्से करो जिसमें आप अकाउंटेंसी पढ़ सकते हो और नेक्स्ट जो हाफ आपने किया है उसमें आप मैथमेटिक्स पढ़ें, क्योंकि आपको ये अपॉर्चुनिटी है। इसलिए डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी और अपने आप को कंफ्यूज ना करें कि किस तरह करें। आपको दिन रात लगानी है, चाहे 3 महीने या 3.5 महीने 4 महीने आपके पास हैं, जितना भी टाइम आपके पास इट इज़ सफिशेंट, क्योंकि आपने पहले से पढ़ा होगा, आप अभी रिविज़न के टाइम पर हैं और रिवीजन के प्लेस पर आप अभी हैं। लेकिन हाँ, कभी कभार रिवीजन भी बहुत मुश्किल लगता है करना, लेकिन करना है। जो भी ये करेगा उसी की जीत होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि इसी अपॉर्चुनिटी को आप समझे कि दिस माई लास्ट अपॉर्चुनिटी और मैं इसी एग्ज़ाम में ही इसको क्रैक करूँ। थैंक यू वेरी